अभी हम लोग क्या जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में जैसे अभी यहाँ पर 2023 में सूखा पड़ा था, सरकार ने इसको सूखा घोषित किया था। तो सूखा में सिंचाई में दिक्कत आई होगी या फिर जनजीवन प्रभावित हुआ होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। उसके पहले सबसे पहले आपका नाम और आप क्या काम करते हैं और कितने साल से कर रहे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो आपका नाम बताइए क्या है। मेरा नाम गीता यादव है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, मनोरंजन करके दिखाना, एक्टिविटी करके दिखाना। अच्छा। और मैंने 7 साल मदरसा में काम किया और 10 साल अभी पूरे होंगे। आंगनवाड़ी से पद मिला तो इनको अच्छे से पढ़ाना, खेल कूद के दिखाना, गाने बोलने सुनाना, ये हमारा काम है। ये 10 साल से आप कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? 41। अच्छा, 41। तो जलवायु जोखिम के बारे में आपको पता है? जलवायु जोखिम मतलब जैसे बाढ़ आ जाना है, सूखा पड़ना, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सूखा पड़ा, लोगों को सूखा पड़ा तो आर्थिक परिस्थिति में दिक्कत जाती है, खाने को नहीं मिलता है। जो वनमजूरी वाले हैं उनको तो बहुत परेशानी होती है, और खेती बाड़ी वाली है उनको भी आर्थिक परिस्थिति में अड़चनें आती हैं। अच्छा, कोई ऐसी सिस्टम है जिससे पूरी सूचना मिलती है? पूरी सूचना मिल जाती है, जैसे कोई आपदा होने वाली, सूखा पड़ना है या बाढ़ आनी है, पानी कम गिरेगा, तो ऐसी कोई सूचना आपको मिलती है? मौसम विभाग से कैसे मिलती है? मतलब कहाँ से मिलती है? मोबाइल में वो ऐप्स नहीं है, लेकिन कोई बताते हैं आज बारिश आने वाली है। मतलब सरकारी तंत्र से मिलती है, जैसे मौसम विभाग हो गया या कृषि विभाग हो गया। अच्छा, तो कैसे मिलती है फिर? वो समाचार में आता है? समाचार में भी आता है, लेकिन समाचार में सिर्फ इस गांव का आता है क्या जानकारी कि आज समय ये स्थिति रही है? ऐसा नहीं है, नागपुर का आता होगा या फिर बड़े शहर का आता होगा। तो यहाँ पर लोकल लेवल पर आपको जानकारी कैसे मिलती है? कोई अधिकारी आपको बताता होगा कि इसका पानी कम गिरने वाला है? शांत बसा अंशुमन अंशुवर दे बरं शांत बा। ऐसी कोई वार्निंग मिलती हो? नहीं, कोई वार्निंग नहीं मिलती, कोई भी सिस्टम नहीं है कि आपको पहले पता चल गया कि भाई इस बार पानी कम गिरेगा, तारसा में सूखा पड़ने के चांस है, आप अपनी तैयारी करें, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपदा जैसे होने वाली रहती है तो आपको सूचना तो मिलती नहीं है, उसकी भी तैयारी भी नहीं होती होगी या? अच्छा, पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ हुआ है कि लगातार कुछ आपदा हो रही हो, कि लगातार सूखा पड़ रहा हो? ऐसा नहीं। तो सूखा कब पड़ा था? का 2 साल पहले, 2 साल पहले, लगभग 2023-24 की बात। उस समय क्या स्थिति है, बहुत आर्थिक अड़चनें आई थी, महंगाई बढ़ गई थी, तो उसका असर कितने समय तो सरकार की तरफ से कुछ मिला था, लेकिन खेती बाड़ी में जितना मिलता है उतना नहीं मिला सरकार से। सरकार से किस रूप में पैसा मिला था? मतलब पैसा मिला था या कोई और कोई मदद भी नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला था। मेरे साथ तो खेती बाड़ी है तो मेरे को पता नहीं। तो आप यदि गाँव के प्रतिनिधि करते हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या, तो कुछ आइडिया होगा कि पैसे से तो मदद हुई, उसके अलावा कोई और मदद हुई चीज़ें और कपड़े वपड़े से या राशन से? ऑपरेशन नहीं, वो कोरोना में राशन मिला था और समय के बाद खेती बाड़ी वाले अच्छा, यहाँ पर आजीविका गतिविधियों में क्या क्या है? मतलब किस तरह की आजीविका होती है, किस तरह के काम होते हैं? तो खेती पर ही, उसके अलावा क्या क्या होता है गाँव में? हाँ, खेती वाले नहीं मतलब ऑल ओवर, मतलब सब मिलाकर देखें तो क्या क्या साधन है आजीविका के कमाने के? क्या क्या साधन है? मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, खेती हो गई, फिर आपका मछली पालन है क्या, क्या क्या होता है?
पैसे मेरे यहाँ तो नंबर नहीं ए, है, शांतवा। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे एक होता है कमाने का नौकरी कर रहे हैं, एक होता है मजदूरी कर रहे हैं, एक होता है अपना खेती कर रहे हैं, तो ऐसे और क्या क्या धंधे यहाँ पर चुप होते हैं? रहने दो। यहाँ में जास्त खेतीवाड़ी वाले गाड़ी काला। तो कोई मुर्गी फार्म होगा, नहीं, वो बकरी खरीद पालन के होगा, बिजनेस करता है, मुर्गी पालन वाले हैं तो। करते हैं ना, हाँ। वो भी साधन है हाँ। आजीविका का। तो मछली पालन नहीं होता मछली पालन गांव में नहीं है, गांव में नहीं, 2 मिनट तो आसपास गाँव से लगा यहाँ से लाते हैं और अपना वैसे बेचते हैं। हाँ। अच्छा बकरी पालन? बकरी पालन का लॉस गट से हाँ। प्रियंका की तरफ है किसने हाँ मतलब है इसका। हाँ। और ये अपना मुर्गी फार्म वगैरह, मुर्गी का भी उनके तरफ है। हाँ मतलब है ना वो गाँव में। रहती है ना गट की, हाँ। तो उनके तरफ रहते हैं वो। अच्छा और क्या है, वो मजदूरी होती है, मनरेगा वाला होगा। तो ये जो जितने भी आजीविका के साधन हैं, उसका जैसे अब ये सूखा पड़ा था 2 साल पहले, तो इन सब पर क्या असर पड़ता है? कौन सा ज्यादा प्रभावित होता है? कृषि वाले प्रभावित होते हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ता है इन पर? कृषि वाले को ज्यादा कृषि वाले पर ज्यादा होता है। और ये पशुधन के ऊपर, पशुओं पर पता नहीं उसका आइडिया, उनको चारा मिलना या उसका आइडिया। खेतीबाड़ी है ये कुछ है जिनको उनका हाँ मुझे गाँव की जानकारी तो रहती है ना। अरे सरकारी तो है ना, एनजीओ कार्यक्रम जो जलवायु प्रभावित पर आजीविकाओं पर कुछ मदद करता हो, जैसा ये बकरी पालन है जिसका पालन कर रहे हैं, तो ये एनजीओ आपको बता रहे हो प्रियंका वाले, तो ये उनके ऊपर काम करते हैं। वो कौन सा एनजीओ है जो आप बता रहे हो? एनजीओ का नाम, संस्था का नाम? प्रियंका जो मैडम है वो कौन से संस्था से है? वो काम करती है संस्था ये किसी को बकरी पालन और गवर्नमेंट की तरफ से करती है वो। इसके साथ उन्हें फाउंडेशन एक ऐसा कार्यक्रम चला रहा है यहाँ पर जो इसके लिए पशुधन के लिए लोन देना या उसके लिए काम करना, आजीविका के लिए काम करना। अच्छा तो आप तो वो जो संस्था है वो किन लोगों को मदद करती है? वो संस्था जो है किन लोगों को मदद करती है? छोटे किसानों को मदद करती है, महिलाओं को मदद करती है? किसानों भी करती है और महिलाओं को भी करती है। अच्छा और जिनके पास भूमि नहीं है, जिनकी जमीन नहीं है, उनको कोई मदद मिलती है? वो मिलती है ना गट की तरफ से। अच्छा और लोग बिजनेस करो, हाँ पैसा कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करो। अच्छा तो कोई ऐसी योजना है जो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हो और उनको फायदा मिल रहा हो? वो गट वाले के तरफ वही करते हैं। हाँ, वही करती है। तो प्रियंका मैडम हाँ। वही। अच्छा कोई कौशल विकास योजना चल रही है, जैसे कोई हुनर निखारने के लिए, कोई सिखाने के लिए, कोई महिलाओं को, बच्चों को, या नहीं वो शिमला सिखा रही हो प्रियंका। अभी 1 महीने के पहले उन्होंने क्लास खोला था हाँ बाई लोगों के लिए। हाँ। शिमला अभी पूरा हुआ का नहीं हुआ वो पता नहीं है मेरे को। अच्छा तो क्या सिखाते थे वहाँ पर? वहाँ पे सलवार सूट, ब्लाउज, ये टेलरिंग वाला? हाँ, तो वो अभी चल रहा है कि बंद हो गया? नहीं अभी बंद हुआ होगा। अच्छा 40 दिन में। अच्छा तो उसका जो लाभ मिल रहा था महिलाओं ने? हाँ अच्छा कोई ऐसी संस्था या सरकार जो आवास के लिए कार्यक्रम चलाती है, जो जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उसके लिए कोई योजना चल रही है? नहीं अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। जैसे सामाजिक सुरक्षा मतलब जैसे राशन देना और इस तरह की कोई गतिविधियाँ होती है, योजना चल रही है सामाजिक सुरक्षा के लिए, जिनके तो बीमा होता हो तो का बीमा करना और राहत सामग्री देना, मतलब राशन देना, इस तरह का कुछ योजना चल रही हो? राशन ये महीने का ही मिलता है। आपको देते हैं हाँ। वो सरकार की तरफ से? हाँ। अच्छा ये गांव में, इस क्षेत्र में बिजली का ऊर्जा जो है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, कौन सा मेन स्रोत है, कैसे आती बिजली? मतलब ग्रिड से आती है, खंबे से आती है? खंबे से आती है, ग्रिड से आती है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। उसके अलावा क्या है?
लाइट अगर नहीं रहती है तो फिर क्या होता है? लाइट चली गई जैसे घंटे 2 घंटे तो क्या है ही लिमिटेड है, उसमें सौर ऊर्जा लगाई है। सौर ऊर्जा लगाई हुई है। किसी किसी के यार सभी क्या नहीं है। हाँ हाँ, तो सौर ऊर्जा कितने घरों में होगा लगभग अंदाजा? 100% में 10% होंगे, ज्यादा 10% नहीं है। में होगा। ज्यादा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर मतलब 100 में से 10 परिवार जो सौर ऊर्जा को होता है। उसके अलावा कुछ और तरीका गोबर वाला जो ये नहीं, साथी सौर लोग के ऊर्जा है। गोबर वाले तो है ही नहीं। लकड़ी का इस्तेमाल होता है जलाने में बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। मतलब गैस एलपीजी अपना जो है तो बिजली हो गई एलपीजी हो गई और अपना गोबर गैस वगैरह बायोमास ये नहीं होता। सोलर का आप बता रहे हो घरों में लोगों ने लिया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो इसका इस्तेमाल जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अपने कामों में करते हैं ये लोग? पता नहीं। अच्छा, कृषि के लिए इसका इस्तेमाल होता है सौर ऊर्जा का? कृषि वाले को भी यहाँ है तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। है। जनरेटर वगैरह का इस्तेमाल होता है? डीजल जनरेटर नहीं। अच्छा, जैसा भी तूफान आता है बाढ़ आता है ना, तो इस दौरान जो लाइट का है या बिजली का है ऊर्जा का है तो वो बराबर होती है, फर्क करती है। तो घंटों लाइट भी जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो गर्मी में भी ऐसा होता होगा कि गर्मी में लोड ज़्यादा होता है तो लाइट नहीं रहती, मतलब मौसम के हिसाब से बिजली प्रभावित होती है। तो जैसे गर्म हवा चलती है गर्मियों में बहुत 48-49 डिग्री पहुँच जाता है, तो उस समय कृषि और मछली पालन पशुपालन इस पर क्या असर पड़ता है? जी, यहाँ पर कुछ खाद्य प्रसंस्करण का काम होता है, जैसे कुछ जैसे अमरूद है सॉरी ऑरेंज है तो ऑरेंज से कुछ चीज़ बनाना ऐसा नहीं है, या कोई फल से कुछ बनाना उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, तो कौन सी ऐसी गतिविधि है आजीविका को लेकर जिसमें ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल होता है, या बिजली का कम से कम इस्तेमाल होता है वो अच्छे से चल जाता है? बिजली का तो है ही नहीं, बहुत परेशान है। अच्छा, बिजली से सभी चीजें परेशान। कोल्ड स्टोरेज वाला कुछ है यहाँ पर? कोल्ड स्टोरेज जैसे अपना अनाज या सामान या उसको स्टोर कर दिया ऐसा कुछ है? अच्छा, स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ता है ये जैसे गर्म हवा चल रही है सूखा पड़ गया तो उस पर क्या ज़्यादा स्वास्थ्य का फर्क पड़ता है? खराब होती है ज़्यादा। पशुओं के लिए क्या होता है? पशुओं के लिए कुछ छाया या पानी की व्यवस्था ऐसी कुछ नहीं होती है। तो लगभग जब ये तूफान आंधी या गर्मी का टाइम तो लगभग कितने टाइम बिजली नहीं रहती? 2-4 घंटे लगातार। तो वैसा नहीं रहता, 2-4 घंटे की फिर आ जाती है 20 घंटे में, तो 4-5 घंटे ही है ना? मतलब जो लाइट बिजली करेगी जैसे अब ये आपके यहाँ लाइट आपका आंगनबाड़ी है, पंचायत भी है, स्कूल है ना, और ऑफिस है, तो लाइट ना होने से या बिजली ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ये ऑफिस को लेकर आंगनबाड़ी को लेकर कितना प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा अगर नहीं है तो कितना फर्क पड़ता है? मतलब कोई बैकअप है कि जैसा वो पंचायत में कोई जनरेटर है या सौर ऊर्जा हो हॉस्पिटल में है
हॉस्पिटल में मतलब लाइट नहीं रहेगी तो ब्रेकअप रहेगा, आपके आंगनबाड़ी में नहीं है? हमारी 10 से 2 तक रहती है ना, बच्चे 2 बजे तक नहीं थे, हम 3 बजे तक। अब जैसे आपदा आ रही है, आपदा में लाइट नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा असर क्या पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? वही लाइट नहीं है, मतलब आपदा तो आ गई है, तो मुसीबत, ऊपर से लाइट भी नहीं है, दूसरी मुसीबत, तो क्या फर्क सबसे ज्यादा पड़ता है? अच्छा, सौर ऊर्जा को प्रभाव मतलब प्रचारित करने वाला कोई एनजीओ जो ऐसा काम कर रहा हो, कोई नहीं है कि सौर ऊर्जा लगा हो और इस तरह का कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है, कोल्ड स्टोरेज को लेकर भी कोई काम नहीं कर रही ना। सरळ बसा, उसळ खायचा आहे ना, चल बसा सरळ. हर्षू सरळ बस. देऊन दे बाई, सर अगदी नाश्ता करो. पट्टी मागं अगर ये सब ये बाढ़ आती है, मान लीजिए या कोई भी होती है, तो आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाएंगे? मतलब कुछ ऐसा किया जाता है कि जैसे बाढ़ आती है, आती है तो उसके लिए कुछ, अच्छा इधर भी पानी भर जाता है और सूखा भी पड़ता ही है ना 2024, तो आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी होती है, मतलब गाँव वाले क्या तैयारी करते हैं? गाँव वाले तैयारी पानी की तो कर्मचारी कर देती। अच्छा, तो पहले ही करते हो आप कि नहीं, अभी आ रहा पहले करते खेत के अंदर जाकर पेड़ लगाना, नई मिट्टी करना, ये जैसे पहले किया जाता था वैसा कुछ करते हैं? वैसा नहीं करते। आगे तू इकडे थांब. ते दुसरी पट्टी दे आधी. मुक्ता इकडे सरक. इकडे अच्छा, सिंचाई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किस तरह की, जब सूखा पड़ता है तो पानी सिंचाई कम होती होगी, तो कोई वो तरीका पद्धति अपनाई जाती है, बूंद वाली जो होती है जिसमें पानी गिरता है, स्प्रिंकलर होता है जो फव्वारे टाइप का, तो ऐसा कुछ है आप चला नहीं है? प्रियांशी इकडे सरक. आणि ते तू पण सरक. गीतांशी तू इकडे सरक. नाही ना, तू इकडे सरक थोडी. अच्छा, अब सौर ऊर्जा अपनाने में जैसे क्या क्या दिक्कत है, मतलब सौर ऊर्जा जो मेरे यहाँ तो लगवाई है आंगनबाड़ी में सौर ऊर्जा, लेकिन 6 महीने चली और जब से बंद पड़ी तो अभी भी चालू नहीं की. 2 बार फोन करके हो गया, तो भी नहीं आई. लास्ट में मुझे बताना चाहिए जैसे शिक्षा पर क्या फर्क पड़ता है आपदाओं का, जो भी आपदा आती है तो किस वर्ग के व्यक्ति को ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब जैसे विकलांग व्यक्ति है या बुजुर्ग है या महिला है, तो किसको ज्यादा दिक्कतें होती है, बुजुर्ग विकलांग लोग, बुजुर्ग लोगों को ज्यादा? अच्छा, शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, बच्चों की शिक्षा पर क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो महिलाओं पर कैसा होता है? कर लेंगी, बुजुर्ग और बच्चों को फर्क पड़ता है. ठीक है ताई, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, और कोई बात आप अगर कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर तो